अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर, रिज़्क़ का सवाल न करना, ये वादा मेरा है। सारे बैठे, बताओ किसने अपने बच्चों को नमाज का कहा सिवाय चंद एक के? अल्लाह का हुक्म है। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, हुक्म। वामुर अहलका, हुक्म कर अपने बच्चों को नमाज का। ला नसलुका रिज़्क़ा, रिज़्क़ के लिए परेशान ना होना। नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा, मैं दूंगा रिज़्क़। दादा जान ने अपने पोतों को, नाना जान ने अपने दोतरों को, मामू जान ने भांजों को, चाचा जान ने भतीजों को, वालिद साहब ने बेटों को, अम्मा जान ने बेटियों को, भाई ने बहनों को। आज कितने मेरे समेत बैठे का नमाज का वक्त हो गया। हर बंदा कह रहा है रोजी कमा रहा हूं, रोजी कमा रहा हूं। जिस रोजी के पीछे सुबह से लेकर शाम तक अपने घर वालों को भूला, क्या पता ये रोजी अल्लाह ना करे कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जहन्नम के दरवाजे पे ले जाए। नमाज पढ़ने का तरीका सीखा मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़कात अदा करने का, रोजे के मसाइल सीखे, कुर्बानी के जानवर के मसाइल सीखे, दुकानदारी तिजारत करने का। कभी कोई मौलाना फिरोज साहब के पास आया हो या यहाँ के आलिम दीन के पास आया हो कि मौलाना मुझे दुकान चलाने का तरीका बतला? गालिबन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया, फरमाया मैंने 3 साल तक दुकान चलाने का तरीका सीखा। ग्राहक को दुकानदार के साथ किस अंदाज से पेश आना चाहिए, ईमानदारी से बताओ। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद नहीं फरमाया? चलने वाला खड़े होने वाले को सलाम करे, खड़े होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, सलाम करे। सारे मुत्तकी परहेजगार हो। किसी का नाम अब्दुल गफूर है, किसी का नाम अब्दुल रशीद है, किसी का नाम अब्दुल मजीद है, किसी का नाम अल्लाह दित्ता, किसी का नाम अल्लाह बख्श है, किसी का नाम मोहम्मद असलम है, किसी का नाम मोहम्मद अकरम है। नाम तो अल्लाह की सिफात वाला, नाम तो नबी की सिफात वाला। अपने नाम के साथ अल्लाह के नाम को जोड़ा, अपने नाम के साथ आमना के लाल के नाम को जोड़ा। ईमानदारी से बताओ इनके तौर तरीके पर, इनके अहकामात पे कितना अमल किया? हर बंदे ने डीलिंग की, दुकानदारी की, किसी की परचून की दुकान है, किसी की कपड़े जूते की। ईमानदारी से बताओ कितने ग्राहक थे कि दुकानदार ने उनको अपने पास आता देख के अस्सलाम वालेकुम कहा है? कहां ईमान है? अगर तेरा मेरा ईमान गर्म होता तो क्या मजाल है। 7 बजे ईशा की नमाज है, 6:30 बजे फजर की नमाज है, 6.5 घंटे ये, 5 घंटे वो। ये कैसा ईमान है जो 11.5 घंटे में 5 मिनट भी अल्लाह के सामने खड़े नहीं होने दे रहा है। फजर की नमाज आपने मैंने पढ़ी, जोहर आपने मैंने पढ़ी, असर मगरिब मैंने आपने पढ़ी, ईशा में आप पढ़ेंगे। आप 24 घंटे ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में रिज़्क़ देने वाला, इज्जत देने वाला, औलाद देने वाला, सुकून देने वाला, फसलों में बरकत देने वाला, दुकान के अंदर मेरे अजीज़ों बरकत तरक्की देने वाला, कितने मेरे समय सिवाय इक्का दुक्का के कितने मुसलमान हैं? आज 24 घंटे में किसी ने 5 मिनट यकसुई के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा हो? बिजली का बिल जमा कराने के लिए 2-2 घंटे बैंक की लाइन में खड़ा होगा। खुदा के सामने खड़े होते हुए पाँव में क्यों दर्द हो जाता है? इस उम्मत के नौजवान की बात नहीं करता, इस उम्मत की बेटी की बात नहीं करता, इस कलमा पढ़ने वाले बच्चे की बात नहीं करता। सफेद दाढ़ी वालों तुम्हें क्या हो गया? रब्बे अकबर की कसम पहले गुनाह छुप के किया करते थे। ये बीटियों का खेलना, ये ताशों का खेलना, ये मेरे अजीजों लूडो कब खेलना, क्या तुम्हारी बेटियां देख के शर्माती नहीं? बीवी बच्चे देख के शर्माती नहीं? 70-70 साल का बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठ के खुदा की नाफरमानी कर रहा है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। बेशक ये जुआ, ये लूडो, ये ताश, ये सारे के सारे शैतान के काम है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फाशा,
ये हमेशा हमेशा जब भी तुम्हें हुक्म करेगा या बुराई का हुक्म करेगा। इसने मालिक कायनात से मोहलत मांगी, इलाहुल आलमीन मुझे इतनी मोहलत दे दे, क़यामत तक मुझे अल्लाह मोहलत दे दे, बंदों के अंदर खून के जरिए घुसने के अंदर जाने की सलाहियत दे दे, इनके दिल तक पहुंचने की सलाहियत दे दे। क्या करेगा? आखिरी सांस तक तेरे बंदों को तेरे से दूर करूंगा, कलमे से दूर करूंगा, गुमराह करूंगा, ईमान से दूर करूंगा। मालिक कायनात ने कहा ठीक है तुझे इजाजत दे दी, लेकिन फिर मेरा भी मेरे बंदों से वादा है, आखिरी वक्त होगा, आखिरी सांस का चौथा हिस्सा होगा, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारे होंगे, उस चौथे हिस्से में जाते हुए जब जुबान हाथ पैर काम करना छोड़ दे, दिल की धड़कन भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, सिर्फ इशारे से मेरी तरफ कह देगा माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं सारे उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। उसकी रहीमी देखो, अपनी में और आप हड़दनमी देखे। माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, बीवी से ज्यादा प्यार करने वाला, यार से ज्यादा प्यार करने वाला, सारे जहान से ज्यादा प्यार करने वाली एक हस्ती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोट कसरानी वालों क्या पता था, अल्लाह अकबर, को अवान आएगा, पठान आएगा, बुजदार आएगा, मलक आएगा, खान आएगा, अल्लाह अकबर, कोई शेख आएगा, लेकिन हाथ आखिरी वक्त में उसके लिए उठ गए, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। हसन हुसैन सीने पे सर रख के रो रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोने में खड़े होकर रो रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने होश भूल गए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे के पास खड़े। अब खबर आए क्या बनी क्या बनी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रो रो के चुनरी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार अब्बा के पास जाके कह रही है, ए मेरा अब्बा जान बता किसके सारे छोड़ के जा रहे हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस ऐलान का इंतजार कर रही है कि ऐ बिलाल जा जा मस्जिद नबी के मिंबर के पास खड़ा होकर ऐलान कर दे, आयशा का घर उजड़ गया, आज नबी की सारी उम्मत यतीम हो गई। उस वक्त मेरे अजीजों न बेटी का ख्याल आया, न भाई का ख्याल आया, न चाचे का ख्याल आया। क्यों फरमा रहे जिब्राइल मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूं, मुझे बता मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मौत की तकलीफ के आसार थोड़े से आपके जिस्म अतर पर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देख के इशारा किया तकलीफ हो रही है। इस्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरी क्या मजाल में आपको तकलीफ दो। अचानक कोट कसरानी वालों तुम्हारा ख्याल आया, तो से डेरे वालों, हाफिजाबाद वालों, सबका ख्याल आया। फरमाया क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त तकलीफ मिलेगी? कहाँ उनको बड़ी अजियत के साथ उनकी रूह निकाली जाएगी। दरियाए करम जोश में आया। फरमाया सारी क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों की तकलीफें मैं मोहम्मद के सीने पे दे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ न देना। बेटे की शादी पर बेटी को ब्याहते हुए बताओ आमना के लाल को कितनी तकलीफें दी। मोबाइल की घटियों के अंदर म्यूजिक है, घरों के अंदर म्यूजिक है, मोटरसाइकिल पे बैठकर, सवारी पे बैठकर, कार में बैठकर। डेरे गाजी खान का, डेरे इस्माइल खान का सफर नहीं होता जब तक वैगन के अंदर गाना ना चले, कोच के अंदर मेरे अजीजों वीडियो ना चले, तेरा मेरा सफर नहीं होता। कितनी बेशर्मी की बात है, रमजान मुबारक के महीने के अंदर भी दौरान सफर इंडिया की फिल्में देख रहा है। ईमान गरम है। पहले लोग छुप के गुनाह किया करते थे, अब तो रमजान मुबारक के महीने में सिगरेटें हुक्के का रवाज है। ओ लोगों यकीन जानो, जिस दरवाजे जिस दुकान के आगे टेंट लगा हुआ हो, अंदर खाना पक रहा हो, लकड़ी की धुआं बाहर आ रहा हो, तुम उसे अवान बाद में कहना, पठान अब्दुल हन्नान बाद में कहना, रब्बे अकबर की कसम तुम कहो या ना कहो, आसमान के सातों आसमानों के फरिश्ते कहते हो लोगों ये देखो ये अल्लाह का नाफरमान है। कितना आज म्यूजिक आम है, मस्जिदों के दरवाजे के पास, मस्जिदों के अंदर, पहली सफों के अंदर भी गाना बजाना चला हुआ है। ये कौन सा गाना है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बांसुरी उस वक्त के म्यूजिक की आवाज कानों में आई, अपनी छोटी उंगली अपने कानों के अंदर धर ली, छोटी उंगली दे ली,
बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया 3 मील पैदल चलते रहे, फिर भी आपने उंगली कानों में से ना निकाली। आपने फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? कमली वाला जिस आवाज को मनहूस दे वो जिंदगी के अंदर वो आवाज आपको मुझे कैसे सुकून दे सकती है? खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अभी पिछले दिनों अल्लाह ने अपना घर दिखाया, नबी का दर दिखाया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 22 तारीख को वापसी। इस दौरान उम्र में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका के तकरीबन 40 अफराद थे। ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई अपना हुआ करता है। हज़रत मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब भी आए हुए थे। मौलाना ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हाजी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के पोते आए हुए थे। मैंने कहा आपके अब्बा जी ने अल्लाह अकबर एक बात लिखी, आपके दादा जान ने एक बात लिखी। कहने लगे क्या बात? मैंने कहा किसी ने आपके दादा जान से सवाल किया था कि 73 फिरके हैं, अल्लाह अकबर, जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? आपने फरमाया जन्नत में वो फिरका जाएगा जो 72 फिरकों की जन्नत में जाने की फिक्र करेगा। जवानी गुजर गई, बुढ़ेपा आ गया, बचपन लड़कपन का एहसास आपको मुझे ना हुआ, खेल कूद के अंदर गुजार दी, खिलौनों की नजर कर दिया। अब मेरा अजीजों बताओ, बुढ़ापा किस इंतजार में गुजार रहे हो? रात वाले को सुबह का पता नहीं, सुबह वाले को दोपहर का पता नहीं, दोपहर वाले को रात का पता नहीं। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आएगी, जहाज से ज्यादा रफ्तार तेज होगी, मिसाइल से ज्यादा रफ्तार तेज होगी। बैठे तो उठने का मौका नहीं देगी, उठे तो बैठने का मौका नहीं देगी, आंख खोली तो पलक झपकने का मौका नहीं देगी, बच्चे पास है प्यार करने का मौका नहीं देगी, पानी पास पड़े पीने का मौका नहीं देगी। जब वक्त अजल आ जाएगा, रब अकबर की कसम है, सारी दुनिया की रौनकें बाहर रहेंगी। आज नमाज के वक्त कहता है दुकान बंद कैसे करके जाओ, रब अकबर की कसम मौत तेरी दुकान बंद कराएगी। अल्लाह अकबर। कभी कहता कारोबार का क्या बनेगा, कभी कहता मकान का क्या बनेगा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, होश कितनों के बिगाड़े मौत ने, कर ले जो कुछ करना आखिर मौत है, हमने एक दिन मरना आखिर मौत है। कितने मेरे अजीजों कोर्ट के सरानी के अंदर फिरा करते थे और क्या कहते थे, अल्लाह अकबर, दुकान का क्या बनेगा, जमीन का क्या बनेगा। एक दिन लोगों ने बमुश्किल बाप के मरने के बाद दुकान बंद की, दूसरे दिन बाप की जगह 4 मेरे अजीजों दुकान के मालिक आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। बाप का पता कोई ना चला किस हालत में कब्र में रातें दिन गुजार रहा है, लेकिन दुकान तरक्की कर गई, बाप को कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया है। आज के सालाना प्रोग्राम में मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, कमाओ ना कमाओ तुम्हारी मर्जी, मकान बनाओ दुकान बनाओ तुम्हारी मर्जी, कमा से कम जिनके लिए सुबह से लेकर रात तक रोजी रिज़्क़ कमाने में, माल कमाने में, उनकी फीस से स्कूल की दिलाने में, उनकी ब्याह शादियों के बारे में सोचते हो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इस काबिल तो बनाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्रों का वारिस बन जाए। कब तक मौलवियों से अपने जनाजे पढ़ाते रहोगे? हम कभी भी तुम्हारे जनाजे अपने पढ़ाने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करना 4 बच्चों में एक ऐसा बच्चा तैयार कर देना कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, मुझे दफनाने के लिए, मुझे गुस्ल देने के लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत ना पड़े। खुद मेरा बच्चा ये काम करे, मुझे खुद गुस्ल दे, मुझे कफन पहनाए, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए मेरे खटड़े के पीछे आके खड़ा हो जाए। एक आंसू अल्लाहुम्मा इग़फिर हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर ये पढ़ते पढ़ते तेरे मेरे बच्चे का एक आंसू निकल
गया, रब्बे अकबर की कसम ये एक आंसू सारी जहन्नम की आग बुझाने का जरिया बन जाएगा। कुरान खानी हो रही है, देगे पकड़ी है, खाने वाले आके रोटी खा के चले गए। अल्लाह अकबर, 4-4 हजार का मजमा आया, 20-20, 30-30 हजार मौली साहब खिदमत लेके चला गया। बकरे हम खा गए, चावल मिठे नमकीन हम खा गए, कलीलों पे बैठ गए। खाना खाने की तौफीक तो सबको मिली, जो बंदा अपने लिए जिंदगी में मगफिरत की दुआ ना कर सका, वो तेरे मेरे बाप की मगफिरत की दुआ कैसे करेगा। कम से कम मेरे अजीजो, आज आपने मुझे बुलाया है, मैं आर्डर नहीं दे रहा, मैं हुक्म नहीं दे रहा, हाथ जोड़ के आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, अपने पे तरस खाओ, अपनी कब्र पे तरस खाओ, कब्र की पहली रात पे तरस खाओ। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, रोजाना दिन रात में 10 मिनट ऐसे निकालो जिसमें आप हो, आपका रब हो, जमीन पर आप और अर्श बरी पे आपका खुदा हो। 10 मिनट यकसुई के साथ अपने रब के सामने सर को झुका के बैठ जाए। अल्लाह अगली मंजिलें बड़ी सख्त है, वास्ता तेरे से पड़ेगा। 2-2 हजार का मजमा मुझे कब्र में इस तरह फेंक के चला जाएगा जिस तरह मुझे पहचानते ही नहीं, इस तरह मेरे पे मट्टी फेंक के जाएंगे जिस तरह इनका मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। बड़े तो बड़ों की बात है, छोटे छोटे नन्हे हाथों की मुट्ठियों से भी मेरे मुंह पे मिट्टी फेंकी जाएगी। 70 साल जिल के साथ गुजार के आया, मेरे मरने के बाद एक दिन भी आकर मेरा हाल नहीं पूछेंगे। मुझे दफनाने के बाद 10-10 चावलों की देगे खत्म हो जाएंगी। फरिश्तों ने मुझे मन रब्बू के सवाल में फंसाया होगा। लोग चाय पी के अपने सर का दर्द ठीक करेंगे, अपना गम हल्का करेंगे। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके गया, फरिश्ते मुझे करवट भी लेने नहीं देंगे। सर्दी के मौसम में जिन छोटे छोटे बच्चों पर से रजाई उतरा करती थी, रातों को उठ के उन पर रजाई डालने वाला, उठ के पूछने वाला, तेरे तरी लगी, प्यास तरी लगी, रोटी खानी बता क्या खाऊंगा। और लोगों जर्दे पकेंगे, पुलाव पकेंगे, और में पकेंगे, तरह तरह की डिशें घर में पकेंगी। अल्लाह अकबर। दिन रात तो दूर की बात, मौसम गर्मा सरमा तो दूर की बात, ईद के दिल भी तेरी कब्र पे फेरा कोई नहीं मारेगा। मौत का चरखा चलेगा, कुदरत अपना आप दिखाएगी। तेरे मरने के 10 साल के बाद तेरी नस्लों को तेरा नाम भी भूल जाएगा। तेरी मकान के दरवाजे के आगे तेरे नाम का कतबा उतरेगा। अल्लाह अकबर। तेरी औरतों की तरफ कोई और दुनियादार मुतवज्जे होगा, औलादें बट जाएगी। 4-4 बच्चे आपस के अंदर अदालतों में झगड़े नजर आएंगे, झगड़ाते नजर आएंगे। लानतें तेरी कब्र पे होंगी, लानतें तेरी कब्र पे होंगी। आवारागर्दी औलाद करेगी, लोग ठुड्डे तेरी मेरी कब्र पे मार के जाएंगे। एक झटका लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 70 साल की इज्जत को बच्चे खाक में मिलाने में देर नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते अर्ज करके जा रहा हूं, 2 काम तो जिम्मेदारी से कर लो। पहला काम, रात को उठ के अल्लाह से मांगना। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। रोजाना रात का मामूल बनाओ, मुसल्ला ऊपर अल्लाह, नीचे बंदा, ऊपर ऊपर बंदों का रब हो। 10 मिनट तक आंखें बंद करके यूं सर को झुका के, अपनी ठोड़ी अपने सीने के साथ लगा के, आंखें बंद कर बस यूं करके अल्लाह के सामने बैठ जाना। अल्लाह अकबर। बच्चा मुंह बना के बैठे, माँ समझ आती है, बंदा सर झुका के बैठे, अल्लाह को पता लग जाता है। दिल की तर्जुमान जुबान है, जुबान की तर्जुमानी आंख करती है। दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, यार बयान से पहले मैं चाय पीऊं, अब जुबान ने तर्जुमानी की, मुझे चाय पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। दिल की जुबान तो नहीं है, दिल ने जो सोचा, दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई, जुबान ने तर्जुमानी की। बच्चा सुबह सो उठा और माँ से कहा मुझे अंडा बना के दे। अम्मा कह लेगी सालन खा ले, पैसा नहीं है, शाम को अंडा बना के दूंगी। दिल में ख्वाहिश से अंडा खाने की, जुबान तर्जुमान बनी।
जब जुबान बेबस हो गई, जुबान की बात न मानी, इसने आंख का सहारा लिया। फिर बच्चे ने री री ऊ शुरू कर दिया। फिर एक आंख इधर में, एक इधर में आंसू भराया। फिर जो माँ कह रही थी कल दूंगी, उसका इरादा आंख के आंसू को देख के बदल गया। ऐसे ही बंदा अल्लाह के सामने बैठे और जुबान से अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तारीफें करे। ए अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मैं कमजोर हूँ। अल्लाह तेरे पास खजानों की कमी कोई नहीं, हर चीज तेरे पास है। या अल्लाह मुझे अता फरमा दे। फिर आंख को सारा बनाए। जब यूं करके आंख से अल्लाह के आगे पानी निकलेगा, अल्लाह अकबर। बच्चा रोए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रोए, इसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। और रोने में आवाज हो, री री करके, हूं करके, हिजकियों के साथ रोना, ताकि ये गवाह बन जाए, अल्लाह ये रातों में तेरे लिए रोया करता था। सारे नबियों के सरदार है, खत्म नबूवत का ताज पहनने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर की औरत गवाह, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गवाह, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गवाह, काली कमली वाला सारी रात मुसल्ले पे खड़े होते। एक एक रकात के अंदर सारे नबियों का सरदार 10-10 पारों की तिलावत किया करता था। पैरों पे वरम आ जाती, लिखण दुश्मन भी तारीफा, लियाकत ए जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवन, इबादत ए जई, इमामत ए जई होवे, कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा खे न जागित ना इबादत ए जई होवे। नबी हो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा, उम्मती उसे जुमा ईद की नमाज की तौफीक नहीं, कौन सा ईमान गरम है। वक्त कम है, बातें ज्यादा है, कोशिश करना मेरे लाड लो। एक ये काम के रातों को उठ उठ के अल्लाह से मांगना, और दूसरा ये काम मेरे अजीजों, अपने बच्चों को वक्त दो खुदा के वास्ते। दुकानों को महदूद करो, कारोबार को महदूद करो। मगरिब तक, मगरिब की अजान हो, क्या परिंदों को उड़ता नहीं देखते? सुबह निकले घोंसलों से बाहर, शाम को मगरिब से पहले चिड़िया, कौवे, कबूतर, फाख्ता, मुर्गी अपने डरबों में, बकरी की मैं मगरिब के वक्त बंद हो गई, गाय की गै मगरिब के वक्त बंद हो गई, भैंस ने बोलना छोड़ दिया, उसे पता है शाम का वेला आ गया। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मासा, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दिन अल्लाह ने कारोबार के लिए बनाया है। सूरज ढल जाए तो बस अपने घरों को लौटो। मगरिब से इशा का वक्त अपने बच्चों में बैठो, अपने बच्चों में बैठकर सहाबा इकराम के तज़किरे करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी रहमत के, आपके अखलाक के, आपकी दावत व तबलीग के। फिर अपने पुरखों का बताओ, अपने दादे का बताओ, अपने अब्बा का बताओ, अपने बाबा का बताओ, ताकि पता लगे मैं बेगैरतों के घर में नहीं आया, गैरत वालों के घरों में आया हूं। खबरदार, कोशिश करना अपनी बहन का गिला अपने बेटे के सामने ना करना, वरना भतीजा फुप्पी की इज्जत करना छोड़ देगा। अपने भाई को जमील के तनाजे के, घरेलू तनाजे के, अपने भाई के झगड़े अपनी औलाद के सामने सहन न करना। आपका मेरा दिल तो साफ हो जाएगा, लेकिन औलाद के दिल में ताए चाचे की नफरत का ऐसा नुतफा लगेगा, ऐसा नुक्ता लगेगा कि मौत के वक्त गुसल का पानी भी उसे नहीं धो सकेगा। कोशिश करना अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को विरासत दे के जाइयो, अपने बच्चों को हक दे के जाना। बेटों के मामले में, बेटियों में मेरे प्यारे ख्याल करना। कोशिश करना मरले का, मुरब्बे का, किनाल का, वीघे का, मकान का, दुकान का, एक जमीन का चप्पा भी हक ना लेके जाना। खुदा पाक की कसम, बेटी मुस्कुरा के कहेगी कोई बात नहीं अब्बासी, लेकिन खुदा से गुस्से से देखेगा कि कफल भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटों को सारा हक देने से क्या मिलता है, बेटियों को क्यों नहीं देते? पूछो उलमाए किराम से,
जितने मेरे लाडले प्यारे उलमाए किराम बैठे, कोई एक जुमे का खुतबा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह निसा का दूसरा को पढ़ो और बताओ नमाजियों, हाजियों, हर साल 4-4 उम्र करने वालों, हर एक साल छोड़ के एक साल हज करने वालों, जमात में 4-4 महीने लगाने वालों, चिल्ले साल लगाने वालों, तबलीग में वक़्त लगाने वालों, मदरसे वालों, दुकान वालों, तकरीरें करने वालों, खानका वालों, कोशिश करना ये चिल्ले, ये तबलीग, ये तसव्वुफ, ये खानका, ये हज, उम्रे, रब्बे अकबर की कसम अगर बेटी का एक मरला भी कब्र में ले गए तो खुदा मुंह पे मारने पे देर नहीं करेगा। हक दो अपनी बेटियों को और जल्द अज जल्द दो। अगर तो आपको यकीन है कि 100-200 साल जियोगे तो फिर जो मर्जी करो, वरना सुबह ही वसीयतनामा लिखवाओ, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बिठाओ और बताओ कि तुम्हें माल दे के जाऊंगा, दुकान दे के जाऊंगा, एक और अमानत दे के जाऊंगा। जिस अमानत को मैं दुल्हन बना के आज से 30 साल पहले लाल जोड़े में घर लाया था, जिसने मेरी नस्ल की खातिर पेट कटवा दिए, पेट फड़वा दिए, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, 3 टाइम का खाना बनाया, मेरे जानवरों का ख्याल इसने किया, मेरे घर का ख्याल इसने किया, मेरे बच्चों का ख्याल इसने किया। देखना मैं मरने के बाद दुकान मकान के साथ अपनी बीवी तुम्हारी माँ की नेमत दौलत तुम्हारे सुपुर्द अमानत करके जाऊंगा। देखना इसे राजी रखना, इसे खुश रखना। अगर तुमने इसे रुलाया तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के दरबार में गवाही दूंगा। बाप सरां दे ताज होंदे ते मावा ठंडिया छावा, ये सिर्फ हमें कुल खानियों पे याद आता है, बाद में याद क्यों नहीं आता। अज़वाजी जिंदगी सीखिए, मौलाना फिरोज साहब से कहिए कि महीने में एक जुमा घरेलू जिंदगी पे पढ़ाया करें और पढ़ाते होंगे। हर मस्जिद का इमाम बताए, मस्जिद के अंदर 1.5 घंटे से बयान सुनने वाला, मगरिब से लेकर रात 12 बज रहे आप मेरे जलसे के अंदर बैठे हो। अब आप यहाँ से घर जाओगे, नमाज पढ़ने का दिन तो आपके पास आ गया, ज़कात का आ गया, सीरत सहाबा सलमी साहब ने सुनाई, सहाबा की जिंदगी का दिन आ गया। घर के अंदर जाकर बीवी से क्या कहना है, गुफ्तगू किस अंदाज में करनी है, औलाद को देख के क्या करना है। आप अपने घर के सरपंच हो, आप अपने घर के सरबराह हो, आप अपने घर के हाकिम हो। हाकिम के बारे में, रियाया के बारे में कल क़यामत के दिन हाकिम से पूछा जाएगा। आप घरेलू जिंदगी सीखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी? अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया मुझे मेरी बीवी आयशा से प्यार है। नबियों का सरदार हो, बीवी से कहे मुझे प्यार है। कहने वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मतलब ये कि मर्दों में किससे प्यार है? आप कहते अबू बकर से, लेकिन आपने सैयद आयशा को आगे रखा। फरमाया औरतों में सबसे ज्यादा मुझे प्यार आयशा से और मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे आयशा के बाप अबू बकर से है। कौन? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। अब क्या करें? क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों का नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, नेककारों का, नेकियों, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा। इकरा किताबक या अमाल नामा दाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा और कुछ लोगों का नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। फिर आपने ठंडा होकर भरा, ठंडी सांस ली। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उमर के दाने हाथ में नामा अमाल पकड़ाएगा, सज्जे हाथ में। अब वो सुनने वाले चौंक पड़े, उन्होंने कहा जी अबू बकर का नाम भूल गए, खलीफा बिला फसल अबू बकर है, नबी के बाद पहला नंबर सिद्दीक का है, आपने उमर का नाम अनजाने में ले दिया, अबू बकर का नाम लेना चाहिए था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की अखियों से आंसू निकले। फरमाया बात अबू बकर की ना करो, ये तो क़यामत का दिन होगा, तेरे मेरे हाथ में नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। जब नाम अमाल देने की बारी आएगी, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के जरिए अबू बकर को पहले से उठा के जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह पहले जन्नत के अंदर चला जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। जी फकीह उम्मत नहीं,
हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा नहीं, अना मदीनतुल इल्म अलिय्यु बाबुहा, मैं मदीने का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, आप नहीं। फरमाया ना ना, आप बताओ जब इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा करोगे तो सबसे ज्यादा इल्म वाले को खड़ा करोगे, लोगों की मेजॉरिटी होगी, लोगों की अक्सरियत होगी, तो फिर उनमें से कौन सा बंदा चुना जाएगा? फरमाया जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। का मुसल्ला इमामत का वक़्त आया, खिलाफत का वक़्त आया, हुजूर की हयाती में मैं भी मौजूद था, अबू हुरैरा भी मौजूद था, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मौजूद थे, हज़रत अब्बास मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद थे, सारे के सारे मौजूद थे। अगर अबू बकर इल्म वाला ना होता, काली कमली वाला, अपनी जिंदगी में उसे कभी अपने मुसल्ले पे ना खड़ा करता। कौन? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। किससे सुना अपने घर के अंदर इनकी जिंदगियों के 11 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला अपने घर में बैठ के बीवी से क्या कह रहे? मेरा मीठा खाने को बड़ा दिल कर रहा है। आज बच्चे कहते हैं ए पकाया ए पकाया, इनको सुना तज़किरे। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए सारे नबियों के सरदार उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेड़ा। उम्मे सलमा कुछ है, मुझे भूख लगी है, मेरा खाने को दिल चाह रहा है। सईदा कह लगी मैं अभी ये बताती कि आटा गूंदूंगी, आटा मांगूंगी, क्या करूं? अचानक नबूवत की जुबान पे आया उम्मे सलमा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ पका ना पका कल परसों का बचा दे दे। फरमाया मेरा कलेजा ठरा, चलो घर का भरम बच गया। मैं रोटी के टुकड़े कल परसों के उठा के आगे लेके आई, चूल्हे के पास से रोटी पकाने वाली जगह बावर्ची खाने के पास से गुजरी। अचानक मैं पलट आई, रोटी के टुकड़ों को देखा सख्त थे, नबूवत के होंठ बड़े नरम थे। मैंने जल्दी से रोटी के टुकड़ों को चूल्हे के पास पड़े हुए जैतून के डब्बे के अंदर डाल दिया। इत्तफाक से घर के डब्बे में जैतून का तेल भी नहीं था, इतना तेल था जो सिर्फ डब्बे के पेंदे के साथ लगा हुआ था। और लकड़ियां आग जलाते हुए जो चिंगारियां काली काली उठती हैं वो अक्सर डब्बे के अंदर पड़ी हुई थी। मैंने यूं करके रोटी डाली और यूं करके डब्बे में फेर के बाहर निकाली तो सारी की सारी काली चिंगारियां ऊपर आ गई। मैं फूके मारती रही, मैं झाड़ती रही और मैं ले जाने में शर्माती रही। ये रोटी मैं इनको कैसे दूं, मुझे शर्म आती है। आपने फरमाया मैं सलमा दिया, मैं आ गई, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अपने मुंह में लिया, उधर मुंह से मेरे रोटी चबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह रोटी सख्त है ना, चबाई नहीं जा रही। फरमाया ना उम्मे सलमा इस रोटी का गिला ना कर, मुझे खाने दे। कयामत का दिन अगर अल्लाह ने इस टुकड़े के बारे में सवाल कर लिया, मैं मोहम्मद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कितनी आज रोटी के अंदर मीन मेके निकाली, कितनी सालल के अंदर क्या किसी ने बीवी को तारीफ की, किसी ने बीवी की। आज बेटी ने रोटी पकाई, कपड़े धोए, स्त्री की तारीफ की। हाय बदनसीब वो बे औलाद है, बदनसीब औलाद है जो बाप की जूतियां उठा के लाए, बाप उसे फिर भी उसके सर पे हाथ ना फेर सके। हिजरत हबशा का मौका आया, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत हबशा की तरफ जाने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दामाद के बेटी के घर। देखा माई रुक़ैया ने गठड़ी बांध रखी, हाथ में पकड़ रखी है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से गठड़ी ली, अपने सर के ऊपर निकली। जब घर से बाहर निकले मदीने की गली में साहबा ने देखा, फरमाया मुझे पता है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ जिस उलमा इकराम से सुना, फरमाया मुझे पता है आने वाले वक्तों में बेटियों को बाप बोझ समझेंगे। मैं बेटी का बोझ सर पे उठा के लेके जा रहा हूँ। दुनिया वालों कोट कसरानी वालों में तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बेटी ज़हमत नहीं हुआ करती, बल्कि बेटी रब्बी रहमत हुआ करती है। पहली बेटी पैदा हुई, दूसरी के आने पे बताओ कितने माथे पे बल आए और जुबान पे गिले आए। दूसरी बेटी के आने पर, तीसरी बेटी के आने पर दूसरी शादी के मशवरे मिले कि नहीं मिले। चौथी बेटी के आने पर सलवात पढ़ दो जी, पानी पढ़ दो जी, मिश्री पढ़ दो जी, लगता है किसी ने गोद बांध दी। या बोली मैं शासा या बोली मैं शाउर, बेटी बेटा कौन देता है, फिर गोद कौन बांध सकता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन फरमाते हैं एक आदमी को अल्लाह ने 6 बेटियां अता फरमाई। 7वीं मर्तबा घरवाली उम्मीद से हुई
शोहर ने बीवी को अल्लाह अकबर वार्निंग दे दी, खबरदार इस मर्तबा बेटी पैदा हुई तो तुझे भी मार दूंगा, बेटी को मार दूंगा। वो कह लगे खुदा का खौफ कर, कोई मेरे इख्तियार में थोड़ी है। उसने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे बेटा चाहिए। आपस में कोई नोक जोक हो गई, तलक कलामी हो गई, देह मार 450 ने बीवी को इतना मारा, मार मार के सुझा दिया, घर से निकल गया। उस औरत का दामन फैला, इलाहुल आलमीन मैं तो अल्लाह तेरी मोहताज हूं, तेरी रजा पे राजी हूं। अगर 7वीं बेटी है तो या अल्लाह ये ना मुझे बर्दाश्त करेगा ना लाने वाली को। इलाहुल आलमीन 7वीं बेटी देने से पहले पेट में उसे मार दे और मुझे भी मौत दे दे। बेटा जिस घर में पैदा हो, फरिश्ता आता है, कहता है कहां है बेटे का बाप? जी ईमान ठंडा है तो सुनाई नहीं देता, गर्म होता तो सुनाई देता। कहां है बेटे का बाप? खबरदार ऑल फॉल महफिलों से दाएं बाएं भटकने से परहेज कर। आज के बाद इसके मुस्तकबिल की जिम्मेदारी तेरी है। कयामत के दिन तेरे से इसके मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाएगा। जब किसी की बेटी पैदा होती है, माँ बेटी आपस में गोद में माँ बेटी को लेके लेटी होती है, फरिश्ता आके कहते हैं मुबारक, कहां है इसका बाप? तू भी बेबस, ये भी बेबस, तू भी कमजोर, ये भी कमजोर, कहां है इसका बाप? इसको को परेशान ना होना, मैंने बेटी नहीं दी, मैंने तुझे रहमत दी है। आज के बाद इसकी जिम्मेदारियों का सारा जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। जिसके बेटी पैदा हो, अपना पराया कोई आए या ना आए, लड्डू बाद में तकसीम हो, अकीके बाद में हो, बेटी पैदा हो, माँ के सीने की दूध की धार नहीं लेती। फरिश्ता के कहता मुबारक, तेरे बेटी पैदा हुई, तेरे घर में अल्लाह का सलाम आया, 2 जहां नबियों के सरदार की मुबारकबाद आई है। बैठी दिल में मुसल्ला बिछा के अल्लाह ये क्या कह के गया? तेरी जात, तेरे आर्डर, तेरे हुक्म से टक्कर लेके गया। जवाब यार मेरी बंदी परेशान ना हो, मैंने बड़ी बड़ी टेढ़े गर्दनों के मैंने सरिये सीधे करके रख दिए। रात को शोहर वापिस आया, बीवी रो रो के मिन्नतें करती रही, से तरस ना आया। ये अलहदा खटड़े पर, बीवी अलहदा खटड़े पर, रात का कुछ वक्त गुजरता रहा। ये सिसकियों के साथ रोती रही, वो खराटों के साथ सोता रहा। अचानक चीख मारी, उठ के बीवी के पैर पकड़ लिए, कर अल्लाह साईं से मुझे माफी दिलवा दे, वरना मैं अल्लाह के दरबार में फंस गया। का क्या हुआ? का चल मुसल्ला बिछा। दोनों जी बैठ के अल्लाह से 7वीं बेटी मांगे, हमें बेटा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सुबह तो ठुड्डे मार रहा था, अब बेटी मांग रहा है। का तुझे क्या पता, रात को जब मैं तेरे से मुंह मोड़ के सोया, अल्लाह अकबर, खुदा ने मुझे मैदान महशर दिखलाया। मुझे हुक्म हुआ, फरिश्तों को हुक्म हुआ, ऐसे बालों से पकड़ के जहन्नम के दरवाजे पे ले जाओ। जहन्नम के 7 दरवाजे, मुझे पहले दरवाजे पे जब लेके गए, जहन्नम का दरवाजा खोला, ये मेरी बेटी बाहें खोल के खड़ी हो गई। रब्बा इस पे नहीं तो हमारे पे तरस खाई, हमारा अब्बा है। कब फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे लेके गए, दूसरी बेटी दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, तीसरी बेटी तीसरे दरवाजे पर, हत्ता के जब 6ठे दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए, ये छोटी सी बच्ची जिससे चलना नहीं आता, जो पिछले साल पैदा हुई थी, ये भी नन्ही नन्ही बाहें फैला के खड़ी थी, मेरा दामन पकड़ के जजोड़ के कहली अल्लाह तरस खा, अल्लाह ये मेरा अब्बा है। फरमाया ये मेरी बच्ची मेरे लिए रोने लग गई। अल्लाह अकबर। जब 7वां दरवाजा फरिश्ते मुझे लेके गए, वो दरवाजा खाली था, मेरी आंख खुल गई। आ दुआ करे अल्लाह मुझे 7वीं बेटी दे, ताकि 7 जहन्नम के दरवाजों से मुझे आजादी मिल जाए। मांगो अल्लाह से। बस आखिरी बातों में बात कहे नुमानिया, कल ये फूल तेरे मेरे घर में खिलता था, पता नहीं आगे जाके पैरों में रुदेगा, पता नहीं इस गुलशन की हिफाजत कौन करेगा, पता नहीं खून के आंसू रोएगी या कलियों की तरह महकेगी, क्या पता। जब तक तेरे घर में सुकून दे, छोटे भाई से लेके बड़े भाई तक लान तान करता है,
अब्बा फिर उनकी वकालत करता है, कोई है पास बिठा के बैल को खिलाने वाला, यारों के साथ ओटली करने वालों, तुमसे की सोबतें खाने वालों, कभी बैल को शामिल किया? यार को फोन करके कहते आ जा, कम तैयार है, कम तैयार है। कभी बैल के लिए भी थैली लेके आए, माँ के लिए भी गाजर का हलवा लेके आए, मूंगफली। माँ ये बड़े बड़े बॉल जो तुम बक रहे हो, ये बड़े बड़े मोटरसाइकिलों पर मुझे मोड़ मोड़ के, अल्लाह की कसम मौत ये सारी गुरूरी तोड़ के रख देगी। अपने घर में अपना वक्त गुजारो। और मेरे अजीजों, कोशिश करो जब यार की शादी हो जाए, बेशक उसकी शादी में खूब खुशियां करो, लेकिन यार की शादी करने के बाद अपने यार से रात की दोस्ती खत्म कर दो। बस जो तुम्हारे से रात की दोस्ती करे और रातों को 2-2 बजे तक तुम्हारी बीवी से दूर करके तुम्हें बिठा के रखे, वो तुम्हारे घर को आबाद करने वाला नहीं, घर को उजाड़ने वाला है। दिल में वो दोस्ती करो और शाम को तुम्हारा यार के नहीं यार अब ये वक्त मेरा नहीं, तेरी बीवी का, तेरे बच्चों का है। जो वक्त यारों में बैठ के हंसते हो वो बच्चों में बैठ के हंसो। रब्बे अकबर की कसम, फिर एक एक बच्चा तुझे जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का वारिस बन जाएगा। ये बीवी का मीठा बोल कयामत के दिन तुझे जन्नतुल फिरदौस के बाद में ले जाने का जामिन बनेगा। कयामत का दिन होगा, सबसे पहली गवाही बीवी की आएगी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अपनी जगह, बता इन सारे अमलों को तब कबूल करूंगा बीवी से सुलूक कैसा था। कायनात का नबी, इससे बड़ा इज्जत वाला कौन होगा कि दुनिया से जाते हुए भी घर औरत का ही पसंद करके गया। नहीं यकीन आता, जाओ मदीने जाओ, आज भी मोहम्मद सैयद आयशा के हुजरे में पड़ा हुआ है। उस हुजरे को अल्लाह ने इतनी मकबूलियत दी कि अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक उसे जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। फरमाया, ओ कोट के सरानी वालों, आओ मेरे से मुलाकात करो। मन ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती। फरमाया, मेरे रहलत फरमाने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद कोई मेरे मदीने में आए और मेरे रोजे में आके जिसने मेरी कब्र को देखा, उसने सिर्फ मेरी कब्र की मट्टी को नहीं देखा, बल्कि मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। ओ लोगो, किला बेचो, दुकान बेचो, मकान बेचो, हुजूर की बात सच, अल्लाह का वादा हक, नबी का वादा हक। सहाबा सुल करा के तक पैगाम पहुंचा गए। आपने फरमाया, ओ लोगो, जब मैं मोहम्मद के रोजे पर आए, जिसने मेरी कब्र को देख लिया, मैं मोहम्मद की शफाअत उस पे वाजिब हो गई है। कोट के सरानी में मौत है, फरमाया मौत नहीं मांगनी, अगर मौत मांगनी तो मदीने की मौत मांगा करो। अल्लाह चला फिला खिला सुला लिटा कारोबार कोट के सरानी में करा, लेकिन मौत मदीने की अता फरमा। या अल्लाह मदीने में जन्नतुल बकी का मदफन नसीब फरमा। आपने फरमाया, ओ लोगो, जो मेरी जन्नतुल बकी मदीने में आके दफन हो गया वो मेरा पड़ोसी बन गया। व नहनु मिल जारी, वो मेरा पड़ोसी है और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है, मेरा मेरे पड़ोसियों पे हक ये है। कयामत के दिन मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि बकी वाले पड़ोसियों को साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। अगर दिलपुर के अंदर औलिया अल्लाह का कब्रिस्तान है, दिलपुर के अंदर मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, शफीकुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिरीन मेरे अजीजों आराम फरमा रहे हैं। अगर अल्लाह वालों की कब्रों की बरकत से दिलपुर का कब्रिस्तान जन्नत का कब्रिस्तान बन सकता है। और जहाँ वो सो रहे हो, जिनको का रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनको का वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिरिज़वान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिनको उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून का रब्बे अकबर की कसम नहीं यकीन आता। चल मदीने, रात का वक्त हो, तहज्जुद में जब मस्जिद नबी में आए, सज्जी तरफ मुँह करके देख लेना, अल्लाह अकबर, तुझे अल्लाह की रहमतों का नूर और उसकी लाटें तुझे कब्रों पे उतरती हुई नजर आएंगी। ये अल्लाह से मांगो। आखिरी बातों में एक बात, अल्लाह से ये बात जरूर मांगनी है,
अल्लाह से दुआ करनी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इलाहुल आलमीन, ईमान की दौलत देने के बाद छीन न लेना। परवरदिगार आलम, जो ईमान की दौलत माँ की गोद में दी वो कब्र की कोर तक मुझे अल्लाह तौफीक देना। ओ दोस्तों, माल लेके जाओ या ना जाओ, कब्र संगे मरमर की बने या मार्बल की या मट्टी की बने, लेकिन ईमान कब्र में साथ लेके जाओ। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह अगर अरबी नहीं पढ़नी आती, कुरान वाली दुआ पढ़नी नहीं आती, तो उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, अपनी जटकी जुबान में कहा करो, अल्लाह ईमान की दौलत आखिरी वक्त मेरे साथ दे देना, कलमा तैयबा की दौलत मेरे साथ दे देना। अल्लाह ऐसी जगह उठाना, ऐसी जगह से उठाना जहां से जाते मुझे मजा आए और ले जाते वे ले जाने वालों को मजा आए। मालिक कायनात, जब दुनिया से जाऊं ऊ आई ना करूं, हाय हाय ना करो, बल्कि तू ऐलान करे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह जो तेरे नबी ने दुआ की थी तलहा बिल बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ए तला कयामत का दिन मोहम्मद तुझे वो दुआ दे रहा है जो किसी को नहीं दी। कयामत का दिन होगा, ए तलहा जब अल्लाह के सामने आए तो अल्लाह को देख के हंसने लग जाए, अल्लाह तुझे देख के हंसने लग जाए। इलाहुल आलमीन, कयामत के दिन हमारे साथ ऐसा मामला फरमाना, हमारे गुनाहों को देख के गुस्सा न करना, बल्कि हमारे चेहरों को देख के मुस्कुराने लग जाना। या अल्लाह, बेशक अमाल के साथ हमारी निस्बत नहीं, आमना के लाल के साथ तो हमारी निस्बत मौजूद है। हमने सबने कलमा पढ़ो पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 30 दिसंबर, या अल्लाह आज का दिन, या अल्लाह मदरसा सुफ़ा फजलिया के अंदर जो इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह तुझे गवाह बनाते हैं, हमने ईमान की हालत में तुझे कलमा सुनाया। अल्लाह मौत के वक्त भी ये कलमा हमारे साथ अल्लाह जोड़ देना और मरते वक्त हिफाजत फरमाना। एक और दुआ, इन मासूमों पे तरस खाओ, रात को दिल में जब भी मौका मिले, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह मेरी औलाद को, मेरी बीवों को, अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना, मेरे दिल का सुरूर बना दे। अल्लाह इस काबिल तो बना दे कि जनाजा मेरा उठाए, कंधा इनका हो, रहमत तेरी बरस रही हो, ज़ुबानें इनकी हो, कुरान की पाक कलाम तेरा हो। मालिक कायनात, मेरे बच्चों को इतना अपने दरबार में कबूल फरमा कि जब मेरा बच्चा कफन में मुझे कब्र में उतारे, दुनिया के कब्र में जा रहा है, अर्श वाला के बच्चों के हाथों से जन्नतुल फिरदौस में जा रहा है। खत्म नबूवत के सदक़े से दावत व तबलीग का काम, तबलीग है क्या? नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना। ये उम्मत दाई उम्मत है। इस उम्मत के जिम्मे जो इज्जत मिली, इस उम्मत को जो शोहरत मिली, इस उम्मत को निस्बत मिली, ये हुजूर के काम के सदके मिली। नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना। एक बंदा मस्जिद में चल के आ रहा है, बाजार के अंदर 20 दुकानें हैं, 19 दुकान वाले नमाज पढ़ते हैं, 20 दुकान वाला नमाज नहीं पढ़ता। उस चल कर आने वाले की जिम्मेदारियों से नमाज के लिए फिक्र करे, वरना उसके लिए उससे क़यामत के उस दुकानदार के बारे में पूछा जाएगा, बाप से बच्चों के बारे में, माँ से औलाद के बारे में, भाई से भाई के बारे में पूछा जाएगा। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के सदके से पूरी दुनिया के अंदर दावत के काम के लिए मैं अल्लाह से अपने आप को कबूल फरमाता हूँ। मरते दम तक दावत वाले काम में जुड़े रहेंगे, मरते दम तक दावत देते रहेंगे और मरते मरते दावत देंगे। मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे। बड़ा मसाजिद को बात करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मदारिस को बात करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। खुद भी नेकी करेंगे, दूसरों को नेकी की दावत देंगे, कहो इंशाअल्लाह। खुद अल्लाह के घर में बैठ के कह रहे हो इंशाअल्लाह। खुद भी जहन्नम से बचेंगे, दूसरों को जहन्नम से बचने की दावत देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। सर 3 मरतबा मेरे अजीजों हमारा खालकाई निज़ाम है, हम तौबा के कलमात पढ़ाते हैं। ये नहीं कि आप गुनाहगार हो, आप तौबा करो, आपके सदके हमें भी तौबा का मौका मिल जाता है। पढ़ ले सारे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।